चंपकनगर गांव में मदन नाम का एक व्यापारी अपने परिवार के साथ रहा करता था। मदन के परिवार में उसकी एक बेटी और उसकी पत्नी शांति थी। वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिता ही रहा था। अचानक रामलाल की पत्नी बीमार पड़ जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। पिताजी, मुझे घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। माँ के जाने के बाद हम दोनों कितने अकेले हो गए हैं। मुझे घर में रहना अकेले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे माँ की हर वक्त याद सताती रहती है। मैं इतने बड़े घर में अकेले नहीं रह पाऊंगी। मुझे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता है पिताजी। मुझे माँ की बहुत याद आती है। मुझे माँ के पास जाना है। इतना कहकर सुमन बहुत रोने लगती है। रो नहीं बेटा, रोने से क्या होगा। मैं भी बहुत दुखी हूँ तुम्हारी माँ के जाने के बाद, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। अब हमें इसी हाल में रहना होगा। तुम इस तरह रोओगी तो कैसे काम चलेगा। मैं कितना परेशान रहता हूँ तुम्हारे लिए। तुम ऐसे रो नहीं बेटा। पिताजी, मुझे पता है आप भी बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन मैं क्या करूं। मुझे कुछ समझ नहीं आता है। मैं माँ के बिना बहुत अकेली हो गई हूँ। आप भी कितना परेशान रहते हैं मैं देखती हूँ पिताजी, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। हम दोनों के साथ ऐसा क्यों हुआ। माँ क्यों चली गई पिताजी। अब हम जिंदगी भर अकेले कैसे रह पाएंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आता पिताजी। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बस अपना ध्यान रखा करो। मैं देखता हूँ क्या करना है आगे। ठीक है बेटा, अब तुम आराम करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लेकर आता हूँ बाहर से। इतना कहकर रामलाल घर से बाहर खाना लाने के लिए चला जाता है। फिर इसी तरह मदन और उसकी बेटी सुमन दोनों रहने लगते हैं और कुछ दिनों के बाद सुमन के नाना जी घर आते हैं और वह मदन लाल से कहते हैं, मदन बेटा, देखो ये जिंदगी बहुत लंबी है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। ऊपर से सुमन इतनी छोटी है। इसकी देख रेख के लिए तुम्हें कोई तो चाहिए ना। मैं चाहता हूँ तुम शादी कर लो, ताकि इस घर को संभालने के लिए कोई आ जाए और सुमन को भी एक माँ का प्यार मिल जाए। तुम अकेले क्या क्या करोगे। घर संभालोगे या बाहर का काम देखोगे। तुम्हें अपने लिए नहीं, सुमन के लिए सोचना होगा। सुमन घर में अकेली रहती है। उसे एक माँ की ज़रूरत है। तुम उसकी ज़रूरत को समझो और शादी के लिए हाँ कर दो। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की देखी है। वो सुमन को माँ का प्यार देगी। पिताजी, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। आप ही बताइए। आपको तो पता है ना कि सौतेली माँ कैसी होती है। वो कैसा व्यवहार करती है। अगर सुमन से वो प्यार नहीं की, उसे परेशान की, तो फिर क्या होगा। सौतेली माँ के बारे में तो आपको पता ही है पिताजी कि वो कैसी होती है। वो दूसरों के बच्चों को अपनाती नहीं है। और अगर सुमन के साथ भी उसने मेरे जाने के बाद कोई गलत व्यवहार किया, तो फिर सुमन का क्या होगा। मैं समझ सकता हूँ मदन बेटा, तुम्हारी चिंता क्यों हो रही है, लेकिन तुम इतना चिंता मत करो। मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वह बहुत अच्छी लड़की है। वह सुमन को बहुत अच्छे से रखेगी, उसे एक माँ का प्यार देगी। मदन बेटा, तुम उस लड़की की चिंता मत करो। वह भी शांति की तरह ही मेरी बेटी है। वह मेरे प्रिय मित्र की बेटी है। वह कभी भी सुमन से सौतेला व्यवहार नहीं करेगी। सुमन मेरी नातिन है और मैं उसके लिए कभी भी बुरा नहीं सोचूंगा। सुमन को वह लड़की एक माँ की तरह ही प्यार करेगी। तुम इसकी चिंता मत करो। तुम बस शादी के लिए हाँ कर दो। अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए सोचो। तुम हाँ कर दो तो मैं अभी जाकर उससे बात पक्की कर आता हूँ। अगर ऐसी बात है तो ठीक है पिताजी। मैं जानता हूँ आप कभी भी सुमन के लिए गलत नहीं सोचेंगे। मुझे तो बस सुमन की चिंता थी, इसलिए ये सब कह दिया।
आपको अगर सब ठीक लगता है तो ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आप उससे बात कर आइए। ठीक है बेटा, मैं आज ही जाकर उससे बात करता हूँ और तुम्हें खबर करता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने सुमन के बारे सोचा और एक सही फैसला लिया है। मैं इस फैसले से बहुत खुश हूँ बेटा। ठीक है बेटा, तो अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर रामलाल वहाँ से चला जाता है। कुछ ही दिनों में मदन जया से शादी कर उसे घर ले आता है। देखो जया, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी सुमन के लिए किया है, क्योंकि सुमन अभी बहुत छोटी है और उसे एक माँ की ज़रूरत है। और इसकी माँ की मृत्यु हो जाने के बाद ये बहुत अकेली हो गई है, इसलिए मैंने तुमसे शादी किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम सुमन से एक माँ की तरह प्यार करो और उसकी अच्छे से परवरिश करो, ताकि सुमन को कभी भी अपनी माँ की कमी महसूस ना हो। वह तुम्हें ही अपनी माँ मानेगी। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम इस घर को अपना समझ लो और मेरी बेटी को अपनी बेटी मान लो। बस मैं इतना ही चाहता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैंने ये शादी अपनी मर्जी से की है, क्योंकि शांति मेरी दोस्त थी और जब भी मैं सुमन के बारे सोचती मुझे बहुत ख़राब लगता था। इसलिए मैंने अपनी मर्जी से सिर्फ सुमन के लिए शादी की है, ताकि सुमन को माँ की कमी कभी भी महसूस ना हो और मैं उसे माँ का प्यार दे सकूँ। आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहें, सुमन और घर की चिंता बिल्कुल भी ना करें, सब मुझ पर छोड़ दें। मैं कभी भी आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आज से सुमन सिर्फ आपकी बेटी नहीं, मेरी भी बेटी है। मैं उसे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। आप यहाँ की चिंता ना करें, आप अपना व्यापार में ध्यान दें। जया की बातों को सुनकर मदन बहुत खुश हो जाता है। जया, तुम बहुत अच्छी हो। आज तुम्हारी बातों को सुनकर मैं प्रसन्न हो गया। मैं कितना गलत सोचता था तुम्हारे बारे में। मुझे लगता था सब सौतेली माएँ एक जैसी होती हैं, लेकिन तुम तो बिल्कुल विपरीत हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मेरी सारी परेशानियाँ दूर कर दी। इसके लिए मैं तुम्हें दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। अब मदन और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। और भी कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।